सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आपकी तैयारी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट चल रही होगी, ऐसा मेरा प्लान है। तो साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए लगातार लगे हुए हैं तो फिर मैं आपको ये बेस्ट सलाह दूंगा कि आप एग्जामिनेशन को सीरियसली लीजिए। तो चलिए, आज हम आपको बात करेंगे सुपर प्लान की, और ये सुपर प्लान आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करना, अगर आप चाहते हैं एग्जाम को परफेक्ट करना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद मेरी आज की इस वीडियो से जरूर सहमत होंगे। 16 अक्टूबर जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि 16 और 15 और 16 अक्टूबर को अब फाइनल मोहर लग चुकी है, यानी एग्जामिनेशन की डेट आपको पता है, एग्जामिनेशन डेट आपको पता है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे 30 डेज के बेस्ट प्लान की। क्या होगा 30 डेज का बेस्ट प्लान, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। 30 डेज के बेस्ट प्लान में हम क्या क्या करें। देखिए, सब तो आपने पढ़ लिया होगा, लगातार 2022 से आप तैयारी, 3 साल तैयारी में आपने बिताए हैं। किसी ने यानी कि 3 जो ईयर्स हैं वो बिताए हैं। अब 3 ईयर को आप कहें तो 3 महीने पहले भी डिस्टरबेंस हुआ था, यानी 3 महीने पहले जून में पेपर होने की संभावना थी, लेकिन अब जो पेपर है वो आपका 15 से 16 अक्टूबर, यानी या तो 15 को होगा या 16 अक्टूबर को होगा। जहां तक उम्मीद है कि पहली शिफ्ट में पेपर होता है, यानी 15 अक्टूबर। आज जो डेट है एग्जामिनेशन की, आज जो आपको बात करना चाहूंगा कि आज हमारी डेट है 13 सितंबर, यानी कि 13 सितंबर से लेकर के अगर हम लोग 13 अक्टूबर की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये प्लान हमारा 30 डेज का होगा। इन 30 डेज में हम लोगों को किन चीजों को तैयार करना चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा नजर बनानी चाहिए, और किन टॉपिक्स को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं अपनी इस वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा वर्ड आपकी जिंदगी बदल देगा ना तो आपको पता है और ना ही हमें पता है। अगर जिंदगी में एक भी शब्द ऐसा होता है कभी कभी जो कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर इंडिकेट करता है, और हम कामयाबी की आखिरी सीढ़ी से पहले ही स्किप करके चले गए, तो पता नहीं वो शब्द ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शब्द था जिसे हम सुन नहीं पाए। ऐसी आप सोच अगर रखते हैं तो जरूर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग केमिस्ट्री की बात यहाँ पर करेंगे। तो आज हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट जिसे मैंने केमिस्ट्री को तराशा है, केमिस्ट्री को मैंने पढ़ा है और केमिस्ट्री को ही मैंने सजोया है, केमिस्ट्री ही मेरा सब कुछ है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर मेरे जीवन की केमिस्ट्री बढ़िया है तो फिर आज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, पढ़ाई तो आपने सब लोगों ने की, लेकिन इस पढ़ाई में अब हमारे पास केवल इतना है कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं लगातार लिखवाता रहता हूं, जो मेरे बैच में है उन्हें भी लिखवाता हूं, और साथ ही साथ जो मेरे YouTube चैनल पर है उनको भी बताता हूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो हैं वो एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करिए, इन्हें आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे, 30 डेज के प्लान में आपको 30 बातें बताऊंगा, वो 30 महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को जरूर लाभ देंगी केमिस्ट्री के पेपर में। पीजीटी का पेपर, खासकर पीजीटी का पेपर की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, जितने फार्मूले हैं एक बार लिख कर देख लीजिए।
फार्मूले को लिखकर देख लीजिए, पढ़िए मत, आप फार्मूले को लिखकर जरूर देख लें, लिखकर देख लें। मतलब मैं यहाँ इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं कि फार्मूले में कभी 8π² m/h² की जगह स्क्वायर अगर भूल गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फार्मूले को लिख करके देख लीजिए, एक एक फार्मूले को अच्छे ढंग से लिख करके देख लीजिए, आपको साथियों बेनिफिट जरूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तीसरा पॉइंट ये है, स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उन स्ट्रक्चर्स को देखिए, चैप्टर तो मैं हमेशा बताता रहा हूं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, आज थोड़ी हट के बात हो रही है। स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर हो, अब ऑर्गेनिक में अगर मैं बात कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर हो सकता है आपका एलिजरिन का हो सकता है स्ट्रक्चर आपका नेफ्थलीन का हो सकता है स्ट्रक्चर आपका एंथ्राक्विनोन का हो सकता है स्ट्रक्चर आपका चिचिबाबिन रिएक्शन के 2 अमीनो पैराडीन का हो सकता है स्ट्रक्चर आपका पिपराइडीन का हो सकता है स्ट्रक्चर पायरोल का हो, थायोफिन। ये सब स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल फिंगर्स पर रहने चाहिए, और साथ ही साथ आपको जितने भी डीएनए आरएनए के बेस हैं उनके भी स्ट्रक्चर आपकी फिंगर पर रहने चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक के हों या फिर स्ट्रक्चर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हों। ये सभी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल फंटास्टिक याद रहने चाहिए। इनऑर्गेनिक में बात कर रहा हूं तो इनऑर्गेनिक में आपसे कहूंगा कि जैसे फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, कैरोज एसिड है, मार्शल एसिड है, CrO5 का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से पता होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर को बना करके आप अच्छे से देखिए, जो जरूरी है। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि आपको ब्रेवाइस लैटिस जरूर याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ब्रेवाइस लैटिस आपको याद कर लेने चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर याद कर लेने चाहिए। एक बात आप जानिए, उसी तरीके से आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लीजिए। इनको भी आप अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे कि ये भी भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, इस तरीके के जहां जहां पर आपको स्ट्रक्चर्स दिखें, जैसे आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, फ्यूज्ड है, ये सब पढ़ लें। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा लैम्डा मैक्स की वैल्यूज याद कर लीजिए, लैम्डा मैक्स की वैल्यूज याद कर लीजिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप पढ़ते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप पढ़ते हो। आज बिल्कुल बात हट के हो रही है, बिल्कुल मिली जुली बातें नहीं हैं। और तीसरी बात है स्ट्रेचिंग, जरूर फंक्शनल ग्रुप की आप याद कर लीजिए, स्ट्रेचिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेचिंग जरूर याद कर लें, आप इसे बिल्कुल भूलें नहीं, जरूर याद कर लें। यानी स्ट्रेचिंग में आप बिल्कुल भरोसे करके याद करें, एक क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें NMR सिग्नल को भी ध्यान दे लीजिए। ये हमारे पॉइंट्स हैं, लाइन से चल रहा हूं, बिखेर नहीं रहा हूं, इसलिए आप हर पॉइंट को जब पढ़िए तो 30 पेज जिंदगी के पलट लीजिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिन चीज़ों पर कठिनाई होती है, जिन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, खासकर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रो की बात करता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूँ, फोटो केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इन सभी चैप्टर्स में आपको फैक्टर्स जरूर याद कर लेने हैं, चाहे वो फैक्टर आपका कंसंट्रेशन रहा हो, चाहे वो फैक्टर आपका टेम्परेचर रहा हो, चाहे वो आपका डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन डाइल्यूशन वाला टॉपिक रहा हो, या फिर प्रेशर रहा हो, या फिर कैटालिस्ट रहा हो। इन सभी आप चीज़ों को अच्छे ढंग से जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आप अधिकतर भूल जाते हैं और याद नहीं कर पाते। इन टॉपिक्स को पहले तो आपको ये 10 दिन ये स्लॉट काम करना, 10 दिन में ये काम करना, ध्यान दीजिए। फर्स्ट 10 डेज का आप समझ लीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़िए। आप एक एक मैकेनिज्म आप अच्छे ढंग से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म आप पूरी ऑर्गेनिक की हर मैकेनिज्म को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। 10वां काम है मैकेनिज्म के साथ साथ आप इनके
जो इन पर कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ तो रिएजेंट्स को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो शुरू के 10 डेज और एक काम और कर लेना, रिएजेंट्स प्लस मेटेलो एंजाइम। पहले तो आप इतना काम मेटेलो एंजाइम, अब आप बात कहेंगे कि सर क्या करें, तो आप 10 डेज में क्या आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। शुरुआत के 10 दिनों में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर डालिए, फार्मूले को लिख करके देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के बढ़िया ढंग से बना कर देख लीजिए, ब्रेविस लैटिस में और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और बढ़ाऊंगा यहाँ पर, आपको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग भी, ऑक्टा और टेट्रा की स्प्लिटिंग भी मेरे हिसाब से आप पढ़ लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जाने, एनर्जी कहाँ पर कितनी होगी, ये भी आप पढ़ लीजिए। लैम्डा मैक्स की वैल्यू आप जरूर पढ़ लेना स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्ट्रेचिंग जरूर, चाहे CO की हो चाहे कीटोन, किसी की भी स्ट्रेचिंग जरूर याद कर लेना। NMR सिग्नल पर बात कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, इनके फैक्टर्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, इनको पढ़ना है। मैकेनिज्म को ध्यान रखना है, और मैकेनिज्म में खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी मैकेनिज्म आएंगी, और रिएजेंट और मेटेलो एंजाइम आपको पढ़ना है। अगर साथियों आप इतना सब कुछ कर लेते हो ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन की बेस तैयार हो जाएगा। ये आपका बेस है, और ये बेस आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो आप इतना ये बेस तैयार करिए, यानी कि बेस तैयार करने में ये बेस है, ये 10 डेज ले लेगा भाई साहब। इन 10 डेज में पूरा बेस पर आप 10 डेज लगा दीजिए मजबूती के साथ। अब आप क्या काम करिए, आपके पास बचे हैं मात्र 20 दिन, यानी कि अब रिमेनिंग 20 डेज में आप क्या कर लेंगे वो आप समझिएगा। 20 डेज में कुछ नहीं करना है। 20 डेज में केवल आपको नंबर 1 शुरू के 10 डेज में नियरली ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, तो थोड़ा सा हिंट लीजिएगा। शुरू के 10 डेज में, यानी कि 10 डेज अगर मैं कहता हूं, तो 10 डेज में अब आपको मॉडल पेपर लगाने हैं, यानी मिक्स मॉडल पेपर लगाने हैं। मिक्स, ध्यान दीजिएगा, यानी मिक्स मॉडल पेपर में आप क्या करिए, मिक्स मॉडल पेपर आप लगा डालिए 10 डेज में। मिक्स मॉडल पेपर, और मिक्स मॉडल पेपर का मतलब है पर डे एक मॉडल पेपर जाना चाहिए, यानी कि पर डे आपको एक मॉडल पेपर, पर डे एक मॉडल पेपर लगाएंगे, पर डे एक मॉडल पेपर लगाएंगे, एक मॉडल पेपर आप लगाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए आप। अब जब एक मॉडल पेपर पर डे लगा रहे हैं, तो इसमें इस बात का जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के, हेट्रोसाइक्लिक के, स्पेक्ट्रोस्कोपी के, फोटोकेमिस्ट्री के, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, आइसोमेरिज्म के, IUPAC के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और आपके इन सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ड्रग्स है, डाइज है, इनके क्वेश्चंस कम से कम 4-4, 5-5 जरूर उस मॉडल पेपर में रहें, तब आपका भला हो पाएगा। यानी पर डे एक मॉडल पेपर लगाओगे तो 10 मॉडल पेपर आप लगा लेंगे 10 दिनों में। तो अब आपके पास, यानी कि सबसे पहले आप ऊपर वाले टॉपिक्स को डिफाइन करिए, फिर 10 डेज में आप मॉडल पेपर कम से कम 10 लगा लीजिए, इससे कम नहीं आने चाहिए। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड आपकी कम से कम आनी चाहिए। वो स्पीड आप चेक करिएगा, अपनी स्पीड 1 क्वेश्चन पर मिनट आना चाहिए। 1 क्वेश्चन पर मिनट का एवरेज आना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 1 क्वेश्चन पर मिनट का एवरेज आना चाहिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, अब आप आधे मिनट में एक कर ले रहे हो, लेकिन ओवरऑल 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आना चाहिए, यानी 60 MCQ। अगर आपके 60 MCQ पर आवर की स्पीड आपकी आ रही है, तो समझ लेना इन मॉडल पेपर में आपकी तैयारी एकदम अप टू द मार्क है। एक बात। अब रिमेनिंग 10 डेज में क्या करेंगे, अब आप समझिएगा। जो लास्ट के रिमेनिंग, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, रिमेनिंग 10 डेज मानते हैं, और ये 10 डेज जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट हिट 10 डेज होते हैं। ऐसे कहें कि यहीं पर हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं। तो ये वो महामंत्र क्वेश्चन कौन होंगे, तो ये आप जानिए। महामंत्र जो 10 डेज का होगा वो कौन सा होगा, महामंत्र ऑफ 10 डेज। इस महामंत्र में आपको अब मॉडल पेपर नहीं लगाने हैं, अब आप चलेंगे उल्टी दिशा में। नंबर 1, सबसे पहले आपको 2 दिन
कम से कम 3 दिन, मानिए 2 से 3 दिन, यानी 3 डेज ले लेते हैं। 3 डेज में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस याद करने हैं। इनऑर्गेनिक, ये मैं लास्ट में लाया हूं, क्यों? क्योंकि ये जरूरी है याद रहना। इनऑर्गेनिक के जितने भी ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि अरेंजमेंट्स हैं। अगर ऑर्डर और अरेंजमेंट्स की मैं बात करता हूं, तो चाहे वो कार्बोनेट के हों, चाहे वो सल्फेट के हों, चाहे वो क्लोराइड के हों, और चाहे वो हाइड्रोक्साइड के हों, इनके सबके ऑर्डर, और वो कौन से ऑर्डर होंगे? वो ऑर्डर होंगे, एक तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा आपका, दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी के साथ में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, साथ ही साथ इनके बेसिक हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक करेक्टर का भी ऑर्डर होगा। ये सब ऑर्डर हमें, चाहे सल्फेट का हो, चाहे कार्बोनेट का हो, थर्मल स्टेबिलिटी सबकी पढ़ लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी सबकी पढ़ लीजिएगा, बेसिक करेक्टर सबका पढ़ लेना। और अगर हम आगे भी बात करें तो पी ब्लॉक में जितने भी एसिडिक नेचर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि एसिडिक नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें, इन सभी प्रॉपर्टी पर पूरी नज़र आपको लगा लेनी है। इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक के ऑर्डर, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन और इनऑर्गेनिक की रिएक्शन, इन सभी बातों पर आप ध्यान से नज़र बना लीजिएगा। 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिएगा, 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको देना पड़ेगा। रिमेनिंग सेकंड जो है स्लॉट, यानी कि 3, ये महामंत्र है, ये पढ़कर जाना, क्वेश्चन मिलेंगे। 3 डेज अब आपको ऑर्गेनिक पर देने हैं, और ऑर्गेनिक में अब केवल इन 3 दिनों में जो रिवाइज करना है वो नंबर 1, पहले दिन को आप जीओसी और आइसोमेरिज्म को दे देना। पहला दिन आप रिवीजन में जीओसी आइसोमेरिज्म में खासकर यहाँ पर सिस दे देना, यहाँ पर ट्रांस दे देना, यहाँ पर ईजेड सिस्टम दे देना, यहाँ पर आप आरएस सिस्टम दे देना। इन सब सिस्टम को अच्छे से, है ना, थ्रियो पढ़ लेना, यानी कि थ्रियो की बात करें और आपकी इरिथ्रियो की बात करें, ये सब चीज़ें आपको जीओसी में पढ़नी पड़ेंगी। एक दिन में करना है ये काम। दूसरे दिन में आपको जो टॉपिक याद करने, रिवाइज करने हैं, वो पॉलीन्यूक्लियर जरूर पढ़ लेना, हेट्रो कंपाउंड को रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चन अगर सही हुए तो आप फाइट में ऊपर भागेंगे, क्योंकि ये 90% लोगों के गलत होंगे, ये वादा है मेरा। तो हेट्रो याद कर लेना, स्पेक्ट्रो को अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद डाइज कर लेना, और उसके बाद आप फोटो केमिस्ट्री कर लेना, है ना, पॉलीन्यूक्लियर, स्पेक्ट्रो, डाइज, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर लेना, और सॉलिड को भी आप यही में लाइए, क्योंकि सॉलिड भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। तो पॉलीन्यूक्लियर, हेट्रोसाइक्लिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, डाइज, फोटो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स को बिल्कुल आप आखिरी दूसरे दिन में आप याद करिएगा। ऑर्गेनिक में पहले दिन ये करोगे, ये फर्स्ट डे का प्रोग्राम है, ये सेकेंड डे का प्रोग्राम है, और अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड डे में आप जो हैं वो रिएजेंट और मैकेनिज्म जरूर रिवाइज कर लेना। रिएजेंट्स और एंड मैकेनिज्म को थर्ड डे में रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट के 2 दिन आपको मिलेंगे, यानी ये आपके 6 दिन हो गए। अब लास्ट का स्लॉट जो है वो 3 दिन अगले वाले आप किसे देंगे, वो देंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप ये दिन देंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, आप फेज रूल याद करिएगा, अच्छे से फेज रूल के क्वेश्चंस कर लेना, फेज रूल के फार्मूले को याद कर लेना। नंबर 2, थर्मो पर आप अच्छा समय दे दीजिएगा, एक थर्मो पर भी आप समय दे देना। फेज रूल, थर्मो, ये एक दिन में निपटा लेना। तो और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर आप इक्विलिब्रियम 1 और 2 ये एक दिन में आप रिवाइज कर लेना अच्छे ढंग से, जो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये एक दिन में कर लेना, 3 दिन अभी आपको मिल रहे हैं। और उसके बाद अगले स्लॉट में आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री मानी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आएंगे।
केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को और उनके फार्मूले को लास्ट में इनको भी अच्छे ढंग से याद कर लेना। और आपको बताऊंगा कि यहीं पर आपको याद करनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपको परेशान करता है, जो आपको जो है वो चैप्टर दिक्कत क्रिएट करता है। उन चैप्टर्स में अगर मैं लाता हूं तो किसको लाता हूं ये मैं बताऊंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम को लाता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम को लाऊंगा। और यहीं पर एक फोटो केमिस्ट्री फिजिकल वाली है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना, चाहे वहां भी मर्ज कर देना या यहाँ। इतना काम आप 3 दिन में कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना काम 3 दिन में। तो 3 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक, 3 दिन में आपने ऑर्गेनिक के महत्वपूर्ण टॉपिक, और 3 दिन में आपने जो है वो इनऑर्गेनिक के महत्वपूर्ण टॉपिक, ये सब पढ़ लेना है। और आखिर में जब आप चलें तो कुछ नहीं करना है, एक लास्ट मॉडल पेपर लगाना, लास्ट मॉडल क्वेश्चंस जो है वो 250 का स्लॉट, 4 घंटे नॉन स्टॉप चलाना, 4 घंटे बैठना और नॉन स्टॉप आप उतार देना। कोई मॉडल पेपर उठा लेना, वो आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना। और आप 14 तारीख को बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा। 14 अक्टूबर को आपको रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है पूरी तरीके से। मन को शांत करना है अच्छे ढंग से और चुपचाप मनन करना है कि भैया मैंने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने पूरे स्ट्रक्चर बना करके देख लिए, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर देख लिए। आंखें बंद कर लेना और आपको हर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मैंने देखो नेफ्थलीन बनाया, ये मैंने एंथ्राक्विनोन बनाया, ये मैंने हाइपोक्लोरस एसिड बनाया। ये सब पूरा लाइन से एकदम मनन कर दीजिएगा 10 15 20 मिनट, और फिर बढ़िया सा आप अपना फ्रेश होकर के बैठिए, टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात का दिमाग से फितूर निकाल करके मैदान में उतर लेना, क्योंकि उस मैदान में उतरने के बाद जीत तो अब आपकी निश्चित ही हो चुकी है। बस उस जीत पर मोहर लगाने का दिन आपका 15 अक्टूबर आ चुका होगा। तो साथियों, आपको घबराना नहीं है, पूरे तहे दिल से उतर जाइएगा। 30 दिन का इस स्लॉट बना लीजिए जो मैंने बनाया है, इसी स्लॉट को आप उतार लीजिए और अपने जहन में उतारने के बाद आप फिर तैयारी करिए। देखिए आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 30 डेज का प्लान एक कॉपी पर जरूर उतार लेंगे, और उतारने के बाद आप 100% इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आपने इस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया तो निश्चित तौर पर सफलता आपके द्वार पर दस्तक जरूर देगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर अनु सर ने जो भी आज तक बताया है वो 100% आया है। इसलिए आप भरोसे के साथ जुड़िए, और नहीं विश्वास हो रहा फिर भी दिल में कहीं दुखदुखाहट बची हो तो ईश्वर का नाम लीजिएगा और इन चीजों को तैयार करिएगा। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसकी जवान पे सरस्वती बिठाल देगा तो आप भी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट प्रिपरेशन करें, बेस्ट तैयारी करें और एक प्लान्ड वे में करें। 30 दिन का ये प्लान अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई चीज पहले करनी बाद में करें तो कर सकते हो, लेकिन करिए तैयारी दिल से। थैंक यू।